गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश मेहरा आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी आज हमारा जो टॉपिक है, तो कल हमने पढ़ा था कि आपको परसेंटेज कैसे निकालने होते हैं, उसके बाद में डिस्काउंट कैसे देना होता है, उसमें जीएसटी कैसे या उस पर कर कैसे लगे, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा हम ध्यान दें, आज आपका टॉपिक है सरल ब्याज। हालांकि आपके चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन सरल ब्याज जब आएगा तभी यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए ब्याज होता है क्या है, ये ब्याज क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे। ब्याज क्या होता है, देखिए कोई चीज़ होती है, आप जैसे पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको मजदूरी चाहिए। क्या चाहिए? मजदूरी। अब अगर किसी की हम भूमि जोतते हैं तो भूमि को क्या चाहिए? लगान चाहिए। भूमि का क्या लगता है? लगान लगता है। इसी प्रकार से जैसे आप देखिए उद्यमी है उसमें साहस, अगर उसमें उद्यमी और साहस है तभी काम होगा। ऐसे ही पूंजी है तो पूंजी का क्या लगता है? ब्याज लगता है। पूंजी का ब्याज लगता है। तो कहने का मतलब है पूंजी ब्याज क्या होता है? ब्याज हम पूंजी का किराया होता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति को धन देते हैं तो आप जानते हैं कि इसी प्रकार कोई भी किसी को रुपए उधार नहीं देता है, क्योंकि उसको उधार देते समय ये डर लगता है कि हमारे पैसे आएंगे नहीं आए। तो पैसे उधार देने के व्यक्ति को कुछ न कुछ लालच चाहिए, तो वो क्या करता है? उस पूंजी का क्या लेता है? ब्याज लेता है। यानी पूंजी है, उस पूंजी का क्या लेगा? पूंजी का किराया लेता है, और वो किराया एक निश्चित दर से तय किया जाता है कि इतनी दर से आपको, जैसे हमारे गांव में प्रति सैकड़ा के हिसाब से क्या है? ब्याज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ब्याज लिया जाता है। अब प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। देखिए कैसे 2 रुपए प्रति सैकड़ा, नाम सुना ना भाई? ब्याज क्या है? 2 रुपए प्रति सैकड़ा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 रुपए प्रति सैकड़ा मतलब यह है, यदि आप किसी को 100 रुपए उधार देते हैं, तो क्या होता है? एक माह बाद वो कितना रुपए आपको लौटाएगा? 102 रुपए। यानी 100 रुपए तो मूल और प्लस 2 रुपए वो क्या है? ब्याज का देगा। तो प्रति सैकड़ा के हिसाब से, तो ये हिसाब से जैसे 1000 रुपए, अब 1000 रुपए गया, 100 का कितना है? 100 का 2 रुपए है, 1 का कितना हो जाएगा? 2/100 हो जाएगा। तो अब 1000 रुपए है तो 2/100 गुणा कितना हो जाएगा? 1000। ये शून्य से शून्य कट गए तो 20 रुपए हो जाए। यानी 1000 के कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए। तो अब 10,000 के कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। ये प्रति सैकड़ा के हिसाब से हम क्या करते हैं? हिसाब करते हैं। लेकिन मैथ में आप प्रति सैकड़ा के हिसाब से किया जाता है, लेकिन जो दर है, जो ब्याज की दर है, वो क्या होती है? मासिक नहीं होकर क्या होती है? वार्षिक होती है। तो देखिए जो राशि हम उधार देते हैं, उधार दी गई राशि क्या कहलाती है? दी गई राशि मूलधन कहलाती है। क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। उधार दी गई राशि मूलधन कहलाती है। और जो समय आप जानते हो कितने समय के लिए दिया गया है? यानी 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 माह, 3 माह, जो भी है उसके लिए ये चाहते हैं। तो हम जो साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो हम ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज, जैसे क्वेश्चन है कि मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपए। कितना 1000 रुपए? 10,000 रुपए। दर दे रखी है मान लो 10%, और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 3 वर्ष। अब इसका आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देने की बात समझ में आपको आनी चाहिए कि यहाँ देखो क्या है कि जो मूलधन है वो 10,000 रुपए है, दर कितना है? 10% है, और समय कितना है?
समय कितना है, समय 3 वर्ष है। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब है एक जो 100 रुपए है उसका ब्याज कितना है 10 रुपए। तो इसका एक साधारण सा सूत्र होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा समय और गुणा क्या है दर और बटे क्या आ जाएगा 100। तो अब मूलधन जैसे यहां से ले लिया कितने 10,000 और गुणा समय कितना आ गया आपका 3 और ये परसेंट 10%, ये शून्य इस शून्य से कट जाए यानी बटे 100 है, इससे ये कट गए तो बराबर कितने आ गए 3,000 रुपये आ गए। कितने रुपए आ गए, ये 3,000 रुपये क्या हो गया इसका साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में एक साथ में हिसाब किया जाता है यानी सीधा सीधा तो ब्याज की दर है वो वार्षिक होती है और ब्याज की दर जो वार्षिक होती है और समय का एक ही मूलधन ब्याज निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए मूलधन का जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो मूलधन कितना हो गया है यहाँ 10,000 गुणा समय 3 है गुणा 10 बटे 100 कट गए तो ये कितने रुपए आ गए 3,000 रुपये आ गए। ऐसे भी क्वेश्चन और ले सकते हो जैसे समय 2 3 4 जो भी है। अब मूलधन जैसे 12,500 रुपये है और दर यहाँ मान लीजिए दर कितनी है 15% है और समय कितना है 2 वर्ष है। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज सूत्र याद हो गया साधारण ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे क्या हो गया 100। तो मूलधन 12,500 गुणा समय कितना है 2 और परसेंट 15%, ये कट गए ये आ गए। अब इसको गुणा करेंगे 125 गुणा 2 गुणा 15। तो आप देखो ये 250 और 250 को 15 से गुणा करेंगे 0,25 और यहाँ कितने आ गए 0,52 तो ये 0,573। तो यहाँ आपका जो मूल्य है वो कितना गया 3,750 रुपये। कितना आया 3,750 0,25 तो 12 ठीक है ये आ गए 3। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि कुल कितना देंगे यानी कुल कितना धन लौटाया जाएगा तो उसके लिए आपका सूत्र होता है मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस क्या है ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन में मूलधन जोड़ दिया जाता है यानी वो टोटल कितना रुपया चुकाएगा। तो यहाँ कितना रुपये चुकाएगा इसके लिए 12,500 प्लस 3,350 रुपये। तो ये देखो 12,500 3,750 जोड़ दीजिए 5 7 5 12 और 5 6 तो यहाँ कितना आ गए 16,250 रुपये। 0 7 7 5 12 4 5 6 सही। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ दर क्या होता है कि कुछ पर्सन थोड़े से जटिल बन जाते हैं कि दर आपको पॉइंटों में दी हुई हो, समय जैसे 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष। ऐसे में आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन में आपको मूलधन दे रखा है, मान लो मूलधन दे रखा है 10,500। कितना है 10,500 और दर दे रखी है 10.5%। ठीक है और समय दे रखा है 2 वर्ष 8 माह। ये एक अपने क्वेश्चन लिया है कि आपको जो मूलधन है ज्ञात करना है किसने का, इसका मूलधन ज्ञात है कि आपको दर दी हुई है कि मूलधन दे रखा है, मूलधन बराबर 10,500 रुपये है और दर 10.5% है। समय कितना है 2 वर्ष 8 माह। समय कितना है 2 वर्ष 8 माह।
तो 2 वर्ष 8 माह है, तो इसका भी सूत्र वही लगाएंगे कि जो सरल ब्याज है, सरल ब्याज, तो सरल ब्याज बराबर सूत्र याद हो गया आपका, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा क्या है 100। अंग्रेजी में लिख सकते हैं को PTR 100/100, तो 10,500 और गुणा समय है 2 वर्ष। अब समय 2 वर्ष है, यहाँ देखो 2 वर्ष ऐसे कैसे, अब इस 8 माह है, इसको हम किस में बदल देंगे, वर्ष में बदलेंगे। समय को 8 माह को वर्ष में बदल देंगे। आप देखो चूंकि 8 माह 12 माह बराबर क्या होता है, 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है, तो 1 माह बराबर कितना हो गया 1/12 वर्ष। और यहाँ 8 माह है तो कितना हो जाएगा 1/12 गुणा 8, तो अब ये 8/12 काट देंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये आ गया। अब ये देखो 2 प्लस कितना गया 2/3, इसका एलसीएम आप लेंगे तो 3 आ गए, यहाँ 3 दूनी 6 प्लस के कितने आ गए 3 और 2, तो कितने आ गए 8/3, कितना गया 8/3। तो यहाँ आपका जो समय था वो 8/3 और दर कितनी है 10.5। अब बट्टे 100 है तो ये 100 यहाँ लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आप पूरे के बट्टे में 100 लगाते हो, सोचो आपने यहाँ 100 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया। तो अब आप क्या करोगे 10,500 गुणा 8/3, और अब इसका पॉइंट हटाओगे तो 105/10, और इसका ये बटा 1 है तो गुणा 1 बटा कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, गुणा 1 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे इन दोनों से काट दीजिए, काट देंगे, काटेंगे तो ऊपर अब देखो कितनी 5, 35,105 हो गए। अब इसको गुणा करेंगे तो 165 गुणा 8 गुणा 35 बटे कितना गए 10। अब इसको गुणा कर दीजिए, पहले 165 को किससे गुणा करेंगे 8, 8 पंजो 40, यहाँ से लगी 4, और 8 6 48 से 4 52, ऐसे लगे कितनी 5, और फिर कितना गए 8 5 13, ये 1320, 8 पंजो 40 और 8 6 48, 48 से 4 52, 5 सही है। अब इसको फिर किससे गुणा कर देंगे 35 से गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, 13 पंजो 65, 1 67, 0 6 9 3, ये आ गए 0 0 7 6 13, और कितने आ गए 9 6 15 1 16, और यहाँ कितने आ गए 4। तो पॉइंट कितने अंकों पे लगेगा 1 अंक पे पॉइंट ये लग जाएगा यहाँ, क्योंकि 10 का है। तो अब आपके जो राशि है वो कितनी आ गई 4,630 रुपये। ये क्या आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया, कितने वर्ष का, कितने वर्ष का आया है 2 वर्ष 8 माह का, 2 वर्ष 8 माह का जो ब्याज आया है वो आया है 4,600। बार चेक कर लीजिए, चेक। अब इसको आप यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ काट दिए, इसको यहाँ काटेंगे तो 35 135 35, ये 0 0 यहाँ चला जाएगा 8, और गुणा 105, इसका अब देखो बट्टे में 100 आ जाएगा, और इसका हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको काट दिया, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और छोटे भी काट सकते हो इसको, यहाँ आपकी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आ गए आपके। अब देखिए क्या होता है आपको कि आपको सरल ब्याज देने के साथ साथ में मान लो आपको ये दिया हुआ है कि और सूत्र आपको दर ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, दर ज्ञात करनी हो। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखा देता हूँ। सरल ब्याज का हो गया, सरल ब्याज का सूत्र तो सीधा सीधा आप जान गए हैं। सरल ब्याज बराबर क्या है, सरल ब्याज बराबर है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सरल ब्याज में अगर आपको मूलधन ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, मूलधन ज्ञात करना हो, तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है 100 इंटू ब्याज, क्या चला जाएगा 100 इंटू ब्याज, और नीचे समय गुणा दर आ जाएगा, समय गुणा दर। और आपको अगर समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है तो ऊपर वही आ जाएगा 100 इंटू क्या आ गया ब्याज,
100 इंटू क्या आ गया ब्याज, और यहाँ नीचे आ जाएगा मूलधन गुणा दर। और अब आपको अगर दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है तो अब ये आ जाएगा 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज और मूलधन गुणा कितना आ जाएगा समय। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से साधारण ब्याज में ध्यान में रखना है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है मैंने आपको पहले बता दिया है कि साधारण ब्याज का ये देख रहे हैं कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज है। ठीक है, अब ये आ गया आपका साधारण ब्याज के मैंने 2-3 एक्सरसाइज आपको करवा दी। मूलधन कितना है, अब मूलधन ज्ञात करना हो तो 100 इंटू ब्याज बटे समय गुणा दर, और समय ज्ञात करना हो तो 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, और दर ज्ञात करना हो तो 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। ये चीजें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे। अब आपको एक क्वेश्चन कहा जाता है, देखो एक जटिल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आप प्रश्न आपका है, प्रश्न यह है कि कोई क्वेश्चन है, देखो कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब धन का भी हमें पता नहीं है तो हमें सीधा सीधा कोई धन, इसने कहा कोई धन 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो अब कैसे? तो ऐसे प्रश्नों में आप मूलधन को 100 मान लेंगे। मूलधन बराबर कितना हो गया? 100 है, और अब दुगुना हो जाता है तो यहाँ क्या लिख देंगे? मिश्र धन लिखेंगे। तो मिश्र धन दुगुना है तो 2 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ब्याज कितना आ जाएगा भाई, आपका 100 रुपये आपने माना था, तो अब मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस का क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो अब ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या आ जाएगा बोलो? मिश्र धन 200 माइनस के 100 बराबर कितने आ गए? 100 रुपये। कितने आ गए? 100 रुपये। अब यहाँ देखना है, आपको ज्ञात करनी है दर। समय आपको दे रखा है कितना? समय आपको दे रखा है 2 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो अब आपको यहाँ दर ज्ञात करनी है। तो दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। अब मूलधन गुणा समय है तो अब दर ज्ञात करेंगे। बोलो 100 गुणा ब्याज भी कितना था? 100 है, मूलधन भी कितना है? 100, समय कितना है? 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। कोई धन 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई भी धन, कोई भी धन, तो ऐसे में ब्याज की दर कैसे? तो मिश्र धन ये कट गए तो यहाँ कितना आ गए? बोलो 50। कितने आ गए? 50% दर से कोई धन क्या होता है? 2 वर्ष में क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। अब यह 2 वर्ष भी हो सकते हैं, 3 वर्ष भी हो सकते हैं, 4 वर्ष भी हो सकते हैं, ऐसे हमें कोई फर्क नहीं। मान लो ये 2 वर्ष की जगह क्या लिखा होता है? अगर यहाँ 4 वर्ष लिखा तो यहाँ समय कितना हो जाएगा? ये समय 4 वर्ष, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा तो यहाँ 25% आ जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या दिया हुआ है? अब यहाँ मैं कुछ प्रश्न और लेता हूँ जिसमें आपको समझ में आता है। अब देखो ये क्वेश्चन कि आपको मूलधन जैसे दे रखा है, मूलधन दे रखा है, एक बात सोचिए, मूलधन 10,000 रुपये दे रखा है। कितना रुपये दे रखा है? 10,000। दर दे रखी है 10%, और ब्याज दे रखा है आपको 3,000 रुपये। कितना दे रखा है? 3,000 रुपये। तो आपको फाइंड आउट करना है समय, आपको समय ज्ञात करना है कि कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो समय ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? समय ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको क्या लिखा है अभी कि समय कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सारे एक चीजें ऐसे ही है। तो समय ज्ञात करेंगे, ये देखो समय बराबर क्या होता है वो आपको बताया 100 इंटू क्या आ जाएगा? ब्याज। 100 इंटू ब्याज और बटे क्या आ जाएगा? मूलधन गुणा दर। आपको दर दे रखी है, तो दर
अब यहाँ देखो समय ज्ञात करेंगे हम, तो समय बराबर कितना आ जाएगा 100 इंटू ब्याज कितना है आपका, ब्याज है 3000 रुपये, ब्याज कितना है, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, समय कितना है आपके पास में, समय तो ज्ञात करना है लेकिन दर कितनी है 10%, ये 1 2 3 ये 3 कट गए, 10,000 10 सॉरी, ठीक है 1 2 3 कट गए। अब यहाँ कितना गया, ये आ गए, फिर ये आ गए, तो यहाँ समय कितना आ गया बोलो, समय आ गया आपका 3 वर्ष, कितना आ गया 3 वर्ष, ये चीज है। तो ऐसे में आप क्या है समय भी ज्ञात कर सकते हो, दर भी ज्ञात कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने दर ज्ञात करने बताया था, इसमें समय, तो इस भी आपने इस ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो साधारण ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालने के बाद में आपको जरूरी नहीं है साधारण ब्याज ही दिया हो, आपको साधारण ब्याज के साथ में आपको समय भी निकलवा सकता है, आपसे दर भी निकलवा सकता है, आपसे मूलधन भी निकलवा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सरल ब्याज का जो सूत्र होता है उससे ये 4 सूत्र और बने थे जो मैंने आपको बताया था। कौन कौन से सूत्र बने थे, सूत्र ये बने थे, समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, ये था। दूसरा दर का था, दर बराबर क्या है, दर बराबर वही 100 गुणा क्या है ब्याज, और फिर मूलधन गुणा क्या आ गया, मूलधन गुणा समय आ गया। फिर अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो ऊपर 100 गुणा ब्याज और बटे क्या आ जाएगा 100 गुणा ब्याज, और यहाँ आपको समय इंटू क्या आ गया दर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो इन 4 जो सूत्र हैं वो 4 सूत्र से आपका जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कंप्लीट होता है। तो साधारण ब्याज, हालांकि आपके कोर्स में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों है, तो साधारण ब्याज से तभी आपको समझ में आता है कि साधारण ब्याज होता है क्या है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो दर होती है वो वार्षिक होती है और जो हिसाब होता है वो एक साथ में किया जाता है, हिसाब एक साथ में किया जाता है, और हिसाब करने में सीधा सूत्र लगता है कि आपको मूलधन जो है दिया हुआ होता है, दर दी होती है, समय दिया होता है, तो इन 3 चीजें दी होती है, हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और मिश्र धन होता है, मिश्र धन क्या होता है ये आपको बता दिया था मैंने कि मिश्र धन क्या होता है, ये आप मूलधन में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो मूलधन प्लस का क्या आ जाएगा ब्याज, ये चीजें आपके हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। कुछ और क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बोलो कैसे करेंगे, आपकी अगर कोई इच्छा है इस क्वेश्चन में करने की तो हम कर सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज को जो सर्किल इंटरेस्ट है उसको पढ़ेंगे, तो साधारण ब्याज आप अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।